इस पार्क में न सिर्फ मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए फल के पेड़ लगाए गए हैं, बल्कि पक्षियों के लिए भी यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जिस पार्क में खड़ी हूँ इसका वीडियो पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये पार्क है ही इतना आकर्षक और अनोखा। वैसे तो ये पार्क सार्वजनिक है, लेकिन इस पार्क में बहुत तरह के फल के पेड़ लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ मनमोहक फूल और सब्जियों के पेड़ हैं, बल्कि जो फल के पेड़ लगाए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रजाति के हैं। यहाँ आम की बहुत सारी वैरायटीज़ है। जामुन भी लगाए हुए हैं। जामुन भी हाइब्रिड, देसी, सभी तरह के जामुन है। और बेल के भी पेड़ लगाए हुए हैं। और इस समय तो बेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि बेल इस समय पकने पर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेल हुए हैं। बेल भी कई तरह के हैं, हाइब्रिड वाले भी हैं और देसी बेल भी है। इस पार्क में न सिर्फ मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए फल के पेड़ लगाए गए हैं, बल्कि पक्षियों के लिए भी यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। यानी कि इस पार्क में पक्षियों को भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। उनके लिए ऐसे ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं जिनके फल खाकर पक्षियाँ भी अपना पालन पोषण करते हैं। ये देखिए, हमारे हाथ में कितना सुंदर सा ये फल है। ये खाने के, हम लोगों के खाने की चीज़ नहीं है, ये पक्षियों के खाने की चीज़ है। पक्षियाँ बड़े इस पेड़ की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ये फल खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। तो है ना ये बहुत अनोखी बात कि इस पार्क में पक्षियों के लिए भी बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। चलिए, और मैं अब आपको दिखाती हूँ, यहाँ बहुत सारे फल के पौधे की कटिंग भी लगाई जाती है। आम के पेड़ को ग्राफ्टिंग करके यहाँ छोटे छोटे आम के पौध तैयार किए जाते हैं। इसके बारे में मैं यहीं के माली से बात करके और इसके पूरी जानकारी ली। तो देखिए ये माली भैया क्या कह रहे हैं। तो बताइए, आप फल में कौन कौन से कटिंग लगाते हैं यहाँ या ग्राफ्टिंग करते हैं? यहाँ ग्राफ्टिंग होती है, जामुन की ग्राफ्टिंग होती है, बेल की ग्राफ्टिंग होती है और आम की ग्राफ्टिंग होती है। तो पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर से दूसरी बीडिंग जो आप लगवाना चाहते हो वो भी हो सकता है। अच्छा, कोई है आप जो भी हो जाएगा, दो आम का ग्राफ्टिंग करके, चाहे अरुणिका है, अंबिका है, अमरपाली, कोई सा भी लगवा सकते हैं, सब हो जाएगा। अरुणिका है, अंबिका है, वैसे ही तो सभी प्रकार के आम हैं। वैसे दो चार छोड़ के नहीं, वैसे सब मिलेंगे आपको। आंवला की भी कटिंग होती है? आंवला की भी हो जाती है, हाँ। आंवला से लगा आंवला तो कटिंग लगाने के लिए पहले क्या करते हैं आप लोग, और कब कब पानी डालते हैं, कौन सा उसमें खाद डालते हैं? जो बरसात की टाइम आती है तभी हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। बरसात की टाइम बढ़िया चलता है। ज़्यादा गर्मी पड़ जाने के कारण सूख जाते हैं, गर्मी में नहीं करते हैं सब। बरसात रहती है तो सही रहता है, बरसात में कर देते हैं, सब चल जाते हैं। फिर उसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं? इसमें तो पहले तो उसमें केमिकल कोई नहीं मिलाया जाता, कोई सा भी केमिकल नहीं। अच्छा, सब कुछ जैविक? जी। यहीं पर भैया खाद बनवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं यहीं से, ये सब कुछ मिलता है। ये क्या है? ये तो पॉलीथीन लगाए हैं, इसमें चींटी उटी नहीं चढ़ती। जैसे कीड़ा उड़ा कोई चढ़ेगा तो कीड़ा उड़ा नहीं चढ़ेगा इस पे कोई से। तो ये पॉलीथीन क्या मतलब कुछ इसमें केमिकल लगाकर लगाया गया? इस पे ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस। उससे वो भी बाद में, जो इसको चिपका देते हैं उसके बाद में ग्रीस लगाते हैं। इस पे कीड़ा नहीं चढ़ता ऊपर। ऊपर नहीं जाएगी, ग्रीस पे कीड़ा चिपक जाएगा। इसीलिए तो ऊपर कभी आज तक कीड़े नहीं लगे हैं पौधे में हमारे यहाँ। बेल भी यहाँ कई तरह के दिखाई दे रहे हैं। कितने तरह के बेल हैं यहाँ पे? ये तो एक देसी है, वहाँ पर इंग्लिश लगे हैं, इंग्लिश वैरायटी 3-4 वैरायटी आपको मिलेंगे यहाँ। तो सुना आपने, अगर किसी को 2 तरह की आम की वैरायटी को मिक्स करके एक आम को तैयार करवाना हो
तो वो भी यहाँ पर होता है। 2 डाली को ग्राफ्टिंग करवा कर और वो एक आम की किस्म को तैयार करते हैं। ये सारे ग्राफ्टिंग से तैयार किए हुए पौधे हैं। जामुन को बीज से पौधे लगाए जाते हैं और बेल को भी ग्राफ्टिंग से तैयार किया जाता है। यहाँ कटहल का भी बहुत पेड़ है, जिसमें बहुत अच्छी प्रोसेसिंग से बहुत अच्छी प्रजाति का कटहल तैयार किया जाता है। वो तो हुआ उस साइड जो ग्राफ्टिंग से आम के पौधे तैयार किए थे वो मैं दिखाई, और पार्क के इस ओर भी बहुत सारे ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाए हुए हैं। अब ये देखिए, ये शायद गूलर है। इन पौधों की डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा होती है। गूलर है। आजकल यहाँ भिंडी के बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। देखिए, अभी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और भिंडी भी हो रहा है। ये देखिए, एक साथ कितनी भिंडी तैयार हो रही है। ये देखिए कटोर, ये देखिए क्रोटोन है जो कि कटिंग से लगाया हुआ है। ये देखिए क्रोटोन है, मिर्ची गुड़हल है और ये देसी वाला गुड़हल भी है। अगर किसी को ये चाहिए तो वो यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इधर देखिए रोज की ढेर सारी कटिंग लगाई हुई है। अपराजिता है। इस कटिंग को कैसे प्रोपोगेट किया जाता है, इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं और कितने समय तक पानी दिया जाता है, ये सब बातें मैं यहीं के माली से करती हूँ। तो भैया आप बताइए सबसे पहले कि कौन कौन से फूल वाले पौधे की कटिंग यहाँ लगाए? तो गुलाब के हो गया जी, गुलमोहर हो गया और बाकी कटिंग है, पाम हो गए, कई मेर के पाम होते हैं, ये सब कटिंग में लगाते हैं। जब कटिंग लगाते समय रोटुक्स एक पाउडर होता है, उसमें रोटिक्स पाउडर, उसको उसमें बोर के ना, तब पौधा जो पन्नी में भरा जाता है लिफाफा, उसमें बोर के पानी लुकुट करके तो उसमें लगाया जाता है रोटिक पाउडर। हाँ, रोटिक पाउडर। अच्छा। उससे पौधा जल्दी पकड़ लेता है और सब ये सब मौसम के हिसाब से होता है। रोटिक पाउडर में डिप करके फिर हाँ, कटिंग को लगाई कटिंग को जाती तब है। लगाई जाती है। अच्छा। हाँ जी। और फिर उसके बाद में जैसे पानी देते रहो रेगुलर, सुबह शाम सुबह शाम हाँ जी, सुबह शाम पानी देना जरूरी उसके बाद है। कोई फर्टिलाइजर भी देते हैं उसमें? उसमें करना क्या है, जैसे खाद वाद जो आप सोच रहे हो, तो उसमें जो कीड़ा के शंका हो तो नीम खली डाल लीजिए। अच्छा। हाँ। जो कीड़ा होता है नीम खली डाल लीजिए, बस यही सब है। और क्या चीज है, डाया यूरिया ये सब हो गया। यूरिया नहीं, जैसे पोटास आता है ना, पोटास होकर थोड़ा बहुत गुड़ाई जब करते हो उसमें तो 4 दाना छोड़ लो, अपन गुड़ाई कर दो। पानी बराबर देना चाहिए सुबह शाम। हाँ जी, पानी सुबह शाम देना चाहिए पौधे। हाँ जी। तो है ना ये एक अनोखा पार्क, जहाँ की फल भी हो रहा है, फूल भी हो रहा है और सब्जियां भी हो रही है। तो कैसा लगा आप लोगों को इस पार्क का पूरा जो मैंने एक्सप्लोर करवाया? चलिए फिर मिलते हैं, क्योंकि धूप बहुत हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एंड अगर आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा है तो उसके लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।